एक नया ट्रेंड निकला जा रहा है। अभी तक तो मास्टर, मैनेजर और मालिक ही हुआ करते थे, लेकिन अब मालकिन वाला ट्रेंड निकला जा रहा है। नया जनरेशन चल रहा है। अच्छा। नया। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो छवियाँ दिख रही हैं बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त, ज़बरदस्त कलाकारों की है। तो आइए हम भैया जी से मिलते हैं और जानते हैं इनके बारे में क्या क्या संघर्ष रहा है। तो भैया जी नमस्कार। नमस्ते। तो जैसे कि अभी अनुराग जी भी सामने हैं और दिनेश जी भी सामने हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त खलनायकी करते हैं नौटंकी में। और अनुराग जी बहुत ही मस्त कॉमेडियन हैं और कॉमेडी भी करते हैं और इस समय नौटंकी पार्टी के मालिक भी बन चुके हैं। तो अनुराग जी, जैसे आप नौटंकी पार्टी चालू कर दिए हैं जी। तो अभी तक तो आप काम कर रहे थे जी, नौटंकी में, जी। आप अपनी नौटंकी पार्टी चालू कर दिए हैं, जी। तो पहले और अब में आपके काम में क्या लगता है? पहले और अब में, पहले तो था मतलब अपने अकेले की जिम्मेदारी थी। जी जी। अपना अकेले काम करना था, अपने से मतलब था। अब क्या है कि अब हमारे पास 18 कलाकार हैं। सभी की जिम्मेदारी रहती है, सभी को देखना रहता है, सबको साथ में लेकर चलना रहता है जी। और पार्टी में काम भी करना रहता है। तो ये होता है कि हमारा कलाकार अगर कोई बहक रहा है तो उसे जो है कि उस लाइन पर लाया जाए ताकि पब्लिक ये एहसास न कर पाए कलाकार नया है कि पुराना है, कैसा है। जी जी। तो उसके साथ भी संघर्ष करना पड़ता है। जी। तो अब जो है कि पहले हम कलाकार थे, अब मालिक हो गए, तो अब वो हमें जिम्मेदारियाँ जो पहले नहीं थी वो अब जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जी जी। तो बहुत से कार्यभार हैं जो हमारे ऊपर आ चुके हैं। जी, देखिए मालिक होना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मालिकगिरी निभाना भी उससे बहुत बड़ी बात होती है। जी। क्यों दिनेश जी भैया? तो जैसे कि अभी आप नौटंकी पार्टी गठित कर दिए हैं, जी। तो आपके जो कलाकार हैं पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं? जी, हमारे यहाँ कलाकार सब कंप्लीट हो चुके हैं। जी, तो थोड़ा कलाकारों को एक बार हमारे दर्शकों को बताते चलें। जी, क्यों नहीं। जी, कौन सीट पर कौन हैं? जैसे कि हमारे यहाँ कलाकार में सबसे पहले साजिंदा में आते हैं। जी। साजिंदा में साज पर हैं अनुपम मास्टर जी। जो कि हारमोनियम मास्टर बहुत अच्छे हैं, कल्याणपुर के रहने वाले हैं। जी जी जी। और नक्कारे पे हैं जो कि पप्पू उस्ताद, जी। जो कि पतुल्की बिरभानपुर के रहने वाले हैं। जी जी। और पतुल्की के जो पप्पू उस्ताद है वो ढोलक, हारमोनियम, नक्कारा तीनों बाजा बजा लेते हैं। अच्छा अच्छा। और साथ ही साथ ढोलक को जो हमारे यहाँ संगत कर रहे हैं आप कल्लू बाबा, अच्छा। जो कि बसरही के निवासी, रेवाड़ी बसरही के। जी जी, पहले लाल सिंह के नौटंकी पार्टी में, दुर्गेश पांडे जी की नौटंकी पार्टी में देखे जाते थे। जी 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 जी। और इसके बाद आ जाइए आप डांसर सीट पर। जी। तो डांसर सीट पर हमारे यहाँ जैसे कि पार्टी मालकिन संजय हाई हैं। जी जी। और दूसरे संजय, एक और भी संजय डांसर हैं जी। जो कि संजय यादव हैं। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? रामनगर, पटेल नगर के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। और हरिश्चंद्र डांसर जी हैं जी। जो कि वो भी रामनगर, पटेल नगर के रहने वाले हैं। जी। सूरज डांसर हैं, जी। धनवासा के निवासी हैं। जी जी। और साथ ही हमारे यहाँ साजन डांसर हैं जी। जो कि सोराव गदियानी के निवासी। जी। और हमारे यहाँ मोनू डांसर हैं जी। जो कि जिला कौशाम्बी के जी। मोनू डांसर। तो हमारे यहाँ 6 डांसर हैं। जी। ये डांसर सीट हो गई। अब खलनायक सीट पर तो आपके सामने दिख ही रहे हैं। जी जी। हमारे पार्टी के डायरेक्टर भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, जो कि जी। छाते बड़ौरा, किसी नाम के मोहताज नहीं, सब लोग जानते ही हैं। जी। और हीरो की सीट पर हमारे यहाँ राकेश पटेल जी हैं। जी, राकेश पटेल कौन वाले? कंचनपुर वाले। जी, तो उनकी तो खुद की नौटंकी पार्टी थी तो? नहीं, वो हमारे साथ चला रहे हैं। अच्छा, इस बार वो अपनी नौटंकी पार्टी नहीं चलाएंगे? वो हमारे साथ हैं और मालिक के हैसियत पर हैं। अच्छा अच्छा। हमारे पार्टी के मालिक के हैसियत पर हैं। मालिक वो हैं, मास्टर हैं। जी जी। तो राकेश पटेल जी हैं, संतलाल पुरखीपुर के। जी। और संतलाल हीरो का काम
जी। जो करते हैं, जी वो तो किसी दूसरे नौटंकी पार्टी में उनका मैनेजर उन्हें मैनेजर। जवाब दे दिए। अच्छा। आज़ाद डांसर की पार्टी में थे, हाँ हाँ। उन्हें जवाब दे दिए, हमारे यहाँ नीचे। अच्छा अच्छा। और जो है कि उनके हमारे यहाँ तीसरा जो हीरो है, जी। हीरो की सीट पर 3 लोग रहते हैं, तो तीसरा हमारे यहाँ नीरज ढैकार। अच्छा अच्छा। बहुत ज़बरदस्त कलाकार हैं भैया। नीरज हीरो जो जी। कि राजे तारा हम्म। के निवासी हमारे यहाँ हीरो सीट पर मानना पड़ेगा। जी आए हैं। और कॉमेडियन सीट पर हम हैं, जी और हमारा साथी अजय कॉमेडियन, जी। पार्टी मैनेजर। अच्छा, पार्टी के मैनेजर अजय जी। जी। तो मतलब ये रही आपकी सीट का वर्णन। ये हमारे पूरे कलाकारों का सीट का वर्णन है, जिसमें से आप लोग पार्टी मतलब कि जैसे कि कोई कहता है कि कोई बोला है कि भैया आज के समय में नई पार्टियों का बयाना करवाइएगा तो जो है कि बहुत सोच समझ के करवाइएगा, किसी के यहाँ कलाकार सही से नहीं है। जी। तो हम ये कहते हैं कि भैया आप लोग चाहे नई पार्टी हो चाहे पुरानी पार्टी हो, आप लोग बयाना करवाइएगा, चाहे पुरानी पार्टी हो चाहे नई पार्टी हो, उससे पूछ लीजिएगा कि आपके यहाँ कलाकार कौन है। अगर वो कलाकार आपके यहाँ नहीं दिखता है तो आपकी मर्जी, आप चाहे पैसा काटिए चाहे आप जो करिए, जो है कि मैं ये बोल रहा हूँ जी। क्योंकि भाई नई पार्टी में हमारी भी गिनती होती है। कुछ लोग बोले हैं कि नई पार्टी, और तो मास्टर लोग हैं, हम लोग जाते हैं किसी पार्टी में प्रोग्राम देखने के लिए, किसी कलाकारों को ये नहीं बोलते हैं कि भैया जो है कि दूसरे कलाकार के पास जाकर ये नहीं बोलते हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ। हमारे यहाँ हमारे इतना अच्छा हमारा व्यवहार है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, आप लोगों को इतना प्यार है कि कलाकार पूछ क्या रहे, भैया आपके यहाँ सीट खाली हो तो मैं आ जाऊँ। जी जी जी। और एक चीज़ अनुराग जी और कहना चाहेंगे कि जैसे दूसरे की नौटंकी में अगर कलाकारों को फोड़ना हुआ तो समझ के लिए किसी के घर में सेंध लगाने से कम नहीं होता है। अपने पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए, है कि नहीं? अरे हम कह रहे हैं जाइए, आप कलाकार के घर जाइए, उनसे बात करिए, उनसे जो है कि जो हो सक्षम हो, हाँ एकदम क्लियर कर लें कि भैया आप उनको लिवा कर जाओ। अगर उनके घर जा रहे हो आप बात करके आराम से बातचीत करिए, अगर वो उनकी इच्छा है तो वो जाएंगे। किसी को कोई ज़बरदस्ती रख नहीं पाएगा, ना तो कोई मास्टर किसी कलाकार को ज़बरदस्ती नचा पाएगा, चाहे पैसा दिया हो तो चाहे पैसा ना दिया हो तो। अगर जिसकी मानवता रहेगी, जो उसकी इच्छा जहाँ पर कहेगी। तो मैं तो एक ऐसा मास्टर हूँ कि सब लोग 1,50,000 लगा के पार्टी चलाया है, मैं जो है कि किसी कलाकार को एडवांस भी नहीं दिया हूँ, सिर्फ हमारे व्यवहार पे हमारे यहाँ सब आए हुए। जी नहीं, यही बात अच्छी भी लगती है। और रही बात नई पार्टी की बयाना की, तो अभी हम आपके नौटंकी पार्टी का बयाना करवाए थे जी, मुबारकपुर वाला जी जी सुनील जी के माध्यम से। जी जी जी। तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, वहाँ के लोग जो है बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त सराहना किए हैं। जी जी। लेकिन ऊपर वाले नगाड़ा बजा दिए, सब गड़बड़ा गया था। तो आपके जो डांसर वाली सीट है उसकी बहुत तारीफ हुई है वहाँ पे जी। तो दिनेश जी, इस नौटंकी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, हम तो सभी दर्शक भाई से यही कहना चाहेंगे, जो मास्टर हमारी बुराई कर रहे हैं जी, हम उनको बता देना चाहते हैं कि अपनी जुबान को बंद रखें जी, वरना हमको दिखाएं, जो बुराई करके जाते हैं जी जी उसको सरेआम दिखाएं। हाँ भाई, जो बुराई वाली बात है उस बात को तो आप स्पष्ट करिए। कुछ लोग आके अनुराग से हमारी बुराई किए जी, यही कहना चाहते हैं कि जो बुराई काहे कर रहे हो भाई हमारी, तुम हमको पार्टी से, हम तुम्हारी पार्टी में काम किए जी जी। ये दर्शक तो नहीं जानते हैं कि हम पार्टी से क्यों निकले, हमको क्या परेशानी क्या दिक्कत हुई, हमको दिक्कतें हुई तभी तो निकले ना भाई। आदमी के ऊपर कुछ समस्या होती है तभी जाओगे, हम भूखा रहेंगे जी, किसी खाट पे सो रहे हैं तो हमारी खाट लो लोगे जी, और अपनी खाट को बरकरार रखोगे, मेरा अपमान होगा तो मैं क्या करूँगा जी। मगर यही हम मास्टरों से कहना चाहते हैं, जो मास्टर मेरी बुराई करके गए हैं जी, यही कहना चाहता हूँ लोगों से कि बुराई करना बंद कर दो जी, बुराई करना बंद कर दें। पहले बुराई अपने अंदर झांक के देते हैं कि उनके अंदर कितनी बुराइयां हैं। सबसे यही बात मैं कहूँगा, कंट्रोवर्सी। देखिए, बुराइयां तो सबके अंदर होती है, लेकिन बुराइयां सही चीज़ कह रहे हैं कि आप सबके अंदर होती है, और ये भी है कि कभी न कभी किसी न किसी से काम भी पड़ सकता है जी जी।
अगर आज हम उसकी बुराइयां कर रहे हैं तो हो सकता है कभी न कभी काम पड़े, अगर उसके पास मैं चला जाऊंगा तो क्या जवाब देगा जी। तो यही चाहेंगे कि आप लोग एक दूसरे से अपना व्यवहार बना के रखें और ये ना चाहें कि हम इतने हैं अच्छे वो फला बेकार है। भैया अपनी जगह पे सभी लोग अच्छे हैं जी। तो जैसे अनुराग जी आप मतलब सभी सीट का वर्णन कर दिए कि यहाँ पे हैं और आपकी नौटंकी पार्टी उद्घाटन के बाद एक जगह बज भी गई और पूरी जनता देखे भी हैं, तो क्या वो कलाकार वही हरदम बरकरार रहेंगे या फिर कुछ फेरबदल होने का संभावना है? नहीं, देखिए भैया, फेरबदल करने की संभावना तो कोई नहीं है। जी जी। अब किसके मन में क्या है ये तो कोई नहीं जानता है। जी जी। हाँ भाई, इतना कहेंगे कि कभी अगर किसी के यहाँ प्रोग्राम होता है, बहरहाल एक दो कलाकार कभी किसी परिस्थिति में फंस गए, वो नहीं आ पाए, कोई बात हो गई कलाकार नहीं आ पाए, तो इसकी न रखें कि कलाकार आपका नहीं आया, आपका नहीं है, उसकी जगह पे हो सकता है उससे अच्छा कलाकार ला के हम खड़ा कर दे। यही बात कहना चाह रहे हैं। यही बात होगी और फेरबदल तो जहाँ तक है अब नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कलाकार जो है कि पूरे भरपूर हो चुके हैं और सबकी मंडलियों में जो है कि ऐसा भी है कि लोग जा के घर पे पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ रहिए, लेकिन हमारे पास कॉल करके पूछ रहे भैया आपके यहाँ अगर सीट खाली हो तो हमारे तो आपके यहाँ इतनी ज़बरदस्त सीट बन गई है। तो सभी कलाकार सोच रहे हैं कि यार देखिए, कलाकार अगर कलाकार के साथ काम करता है तो काम करने में उसका मन लगता है, तो यही सोचते हैं कि लगभग ज़बरदस्त कलाकारों की मंडली तो इस नौटंकी पार्टी में है, तो हो सकता है कि कुछ न कुछ सीट मिल जाए। तो ये ज़बरदस्त कलाकारों की जो आपकी सीट है, इस सीट को देखते हुए अभी कितना आर्डर मिला है? अभी तो लगभग हमारा आर्डर नवंबर और अक्टूबर को मिला के जी 20 आर्डर हो चुका है। 20 आर्डर हो चुका है, बयाना लिखित। जी। बयाना लिख उठा है इतना जी, नवंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर के मिला करके जी 20 बयाना, मेला और लगन सब। हाँ। अच्छा 20 बयाना हो चुका है, जिसमें से मेला भी लिखा है, बहुभोज भी लिखा है, लगन भी लिखा है, और बस यही एक चीज़ है कि अभी हमारा जन्माष्टमी के दिन प्रोग्राम था जी और जहाँ पर था वहाँ पानी भर गया है। अच्छा और वो लोग मतलब कि बयाना दिए हुए हैं, बोल रहे हैं भैया हम प्रोग्राम करवाएंगे, पानी भरा हुआ है, अभी हाल में खाली नहीं हो पाएगा यहाँ जितना पानी भरा हुआ है जी। तो उसी बयाने पर हम बाद में जब सूखेगा यहाँ पर तब प्रोग्राम कराएंगे। किसी भी शुभ अवसर पर, इसलिए जन्माष्टमी पर हमारा प्रोग्राम खाली जा रहा है। अच्छा जी। तो सभी दर्शकों से मेरा कहना है कि जहाँ तक हमारा वीडियो जा रहा है, अगर कृष्ण अष्टमी के शुभ अवसर पर आरुषि स्वर संगीत पार्टी मास्टर अनुराग कॉमेडियन की अगर नौटंकी पार्टी आप लोग देखना चाहते हैं तो भैया जी से संपर्क करें। नंबर आपके सामने चल रहा है और इस नंबर पर फ़ोन करके आप बयाना दे सकते हैं। तो एक चीज़ बताइए दिनेश जी, जैसे कि अभी आप बहुत बड़ी नौटंकी पार्टी में खलनायकी कर चुके हैं, रात भर गुंडाई कर चुके हैं, अब ये जो आपके सामने कला है भाई, आरुषि स्वर संगीत पार्टी आई है, इस पार्टी में आपका मतलब व्यवहार कलाकारों से कैसे रहा? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा व्यवहार। मास्टर मालिक इसमें ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हम किसी नौटंकी में आए। जी, इसमें ऐसा व्यवहार चलता है जैसे हम घर में हैं। जी, व्यवहार बहुत अच्छा है, सब कलाकारों का बात व्यवहार बहुत अच्छा है कि ऐसा होना चाहिए पार्टी में। अगर आप घर से निकले हैं, अगर आप पार्टी में जा रहे थे, घर वहाँ पहुँचे थे, न समझे कि हम पार्टी में गए हैं। जी, ऐसा व्यवहार है। कोई भी किसी से कोई चीज़ अगर मांग लेता है तो कोई इनकार नहीं करता। जी, यही ऐसी पार्टी होना चाहिए, ऐसे ही लोग होने चाहिए। जी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, प्रेम भाव जहाँ रहता है वहाँ जो है सब चीज़ बना रहता है। तो जैसे कि अभी कुछ और कहना चाहते हैं आप लोग हमारे दर्शकों से? क्या कहें, जितना ही कहो उतना ही कम है। जी, हाँ, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। जी, बुराई तो नहीं करना चाहिए भाई। ये मान के चलिए कि हम खुद बुरे हैं तो दूसरे की क्या बुराई करें? कमी और बुराई सभी में भरी। जी, अगर हम किसी जमीन में कमी है, लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आया अभी तक। जी, अभी एक नया ट्रेंड निकला जा रहा है। अभी तक तो मास्टर, मैनेजर और मालिक ही हुआ करते थे, लेकिन अब मालकिन वाला ट्रेंड निकला जा रहा है। नया जनरेशन चल रहा है। अच्छा, नया जनरेशन। इसके बारे में दिनेश जी क्या कहेंगे आप? इसके बारे में यही कहेंगे कि अब पहले लोग अपने पैरों पे चलते थे,
अब बैसाखियों पे चलने लगे हैं, अच्छा। इसलिए एक बैसाखी जरूरी हो गई है। हाँ। और इस नौटंकी जगत में कोई एक ही बात नहीं है, कोई यही बात नहीं है कि अनुराग हो या कोई हो, कोई ऐसे से पुराने नहीं, हम अनुराग के ऊपर नहीं कह रहे। कल हमारे पास फ़ोन आया था, दो नौटंकी मास्टर के फ़ोन आया था। वो कह रहे थे, यही मज़ा लेने लगे कि यार एक नया ट्रेंड निकल गया है, मालकिन फलाना। हम सुने माननीय हमारे बड़े भाई भारतलाल जी ये कहे कि पहले तो मास्टर और मालिक थे, मगर अब मालकिन कहाँ से आ गए? मालकिन कहाँ से आ गए? तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? उनकी बात यही कहना चाहेंगे कि अब जो है बता दिए ना कि एक बैसाखी की ज़रूरत हो गई है। बैसाखी की इसलिए ज़रूरत हो गई, कोई ऐसा मास्टर बच्चा नहीं जो बैसाखी से न चल सके। जी। तो अनुराग जी आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बताएं, कम ही हो जाएगा। हम इसके विषय में कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे, बाकी सब दर्शक तो आजकल जानकार हो ही गए कि पर्दे के सामने क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। देखिए, बात जो है वो सही है। देखिए, जैसे कहते हैं कि किसी चीज़ को अगर पेंटिंग कर दिया जाए तो चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये एक नया ट्रेंड ये आ गया है, तो ये जो है पार्टी को एकदम सुशोभित कर देती है। अगर ये चीज़ अगर लिखा जाता है, जैसे कहीं कहीं लिखा जाता है मिस रूबी ना, मिस पूजा रानी, वही एक ट्रेंड यहाँ बनकर आ गया है कि मालिक और मालकिन। भाई रात भर तो वो काम कर रहे हैं, लेडीज का हिंट कर रहे हैं ना। तो वो अगर मालिक के दर्जे पे है तो उसे मालकिन ही कहा जाएगा। तो ये चीज़ है। अगर हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि नाम बदल लेने से कोई महात्मा गांधी की टोपी लगाने से महात्मा गांधी नहीं, वो बात अपने जगह पे है, लेकिन वो अपने जगह जरूर है। वो सतीराम भाई एक बात जरूर कहेंगे हम कि देखो, जो रियल होता है वो रियल होता है। जी। जो रियल होता है वो रियल होता है। वही चीज़ रहना चाहिए। रियल रहना चाहिए। अगर आप मालिक हैं तो मालिक लिखिए, मालिक फलाना। अच्छा, आप मालकिन बन कैसे सकते हैं? नहीं हमको आप बताइए। आपको तो ईश्वर ने मालिक बनाया, मालकिन कैसे बन सकते हैं? तो यही तो हम आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं कि यार कहाँ से आ गया ये। मतलब ये कई नौटंकी पार्टियों में हम देखें, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग अलग होता है ना। तो जैसे आप कहे हैं कि मालिक लिखना चाहिए, अगर मालिक दूसरा है तो सहयोगी मालिक। हम समझ आएंगे, यही चीज़ हम कई लोगों को समझा चुके हैं कि ऐसे लिखना चाहिए कि भैया दूसरा सेकंड मालिक, दूसरा मालिक, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो चलिए, तो क्या कहना चाह रहे थे? यही मतलब जैसे कहते नहीं कि एक से भले दो। जी। नहीं, वो भले वाली बात अलग है। एक से भले 18 गैंग है पूरा, नहीं यार, उसमें क्या बात है? वो तो 18 तो है भाई, यही भाई 18 लोगों को आप लेकर चल रहे हैं। वो देखा जाए तो यहाँ पे एक से भले 18 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर एक से भले दो नहीं कहा जा सकता है। एक से भले 18 वो हैं, लेकिन क्या होता है कि जो 18 हैं जिसमें से वो मालिक मास्टर है, मालकिन है, अगर कहीं कोई परेशानियाँ होती है तो वही दो ज़्यादा। वो सही बात है, लेकिन अगर मालकिन नहीं रहेंगी तब भी तो, मालिक रहेंगे तब भी तो परेशानी तो वही झेलेंगे। वो भी रहेगा, वो भी परेशानी झेलेंगे। लेकिन जो है कि कहते नहीं कि जब रात भर सबके सामने लेडीज रोल में है, वैसे अनुराग जी हमें कहना चाहेंगे कोई ऐसी पार्टी बाकी नहीं है जिसमें मालकिन ना हो। हाँ, इसलिए जरूरी हो गया है मालकिन को, मालकिन लिखना जरूरी हो गया है। तो चलिए ठीक है भैया, ये बातें होती रहती हैं। और हाल ताज में आपका प्रोग्राम कहाँ है? हाल ताज में अभी तो हमारा प्रोग्राम कल रक्षाबंधन के दिन मऊआमा ग्राम सभा बहदैया में। जी। तो कंफर्म है? जी कंफर्म है। जी। तो सभी दर्शकों से मेरा कहना भी है कि आप लोग ग्राम सभा बसदैया में जाकर आरुषि स्वर संगीत पार्टी का मज़ा लीजिएगा। बेहतरीन कलाकारी, बेहतरीन कॉमेडियन और बेहतरीन खलनायकी का मज़ा लीजिएगा वहाँ पर। दर्शक की देन है। और आपको बता दें कि जो डांस वाली सीट है, डांस भी बहुत ही गजब का ज़बरदस्त होता है। हम रिकॉर्ड किए हैं और अपने चैनल पर डाले हैं, आप लोग देख भी सकते हैं उद्घाटन वाला। और अभी तो वैसे प्रोग्राम वाला नहीं रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन जो भी रहा है बहुत ही गजब का रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ हम लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।